हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ UWP पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आई वांट टू विश यू हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर सारे व्यूवर्स को। और ये एपिसोड इसलिए स्पेशल है क्योंकि पहली बार हम लोग कुछ ऑनलाइन की जगह कुछ ऑफलाइन हमने पहली बार कुछ ट्राई किया है। हमारे साथ में है कुछ वागड़ के यूथ और यंग माइंड्स। इस पॉडकास्ट का जो पूरा मोटिव है वो यहाँ पे हम लोग किसी को ये नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्राइवेट जॉब करनी चाहिए या गवर्नमेंट जॉब या आपको STC करनी चाहिए, BEd, ये सब कुछ इसमें हमारी एक्सपर्टीज भी नहीं है। हम लोग इसमें आपको सजेस्ट भी नहीं करेंगे। इस पॉडकास्ट का मोटिव है कि हम लोग बच्चों के दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं या जो जो चैलेंजेस उनको फेस हो रहे हैं, उनके जो ड्रीम्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। उससे दो फायदे होंगे। पहला तो जो पेरेंट्स हैं उनको थोड़ा सा समझ में आएगा कि जेनजी लोगों के दिमाग में या नई जनरेशन के दिमाग में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या उनके ड्रीम्स हैं। और दूसरी चीज़, वो सारे बच्चे जो इसी तरीके से सोचते हैं और कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, हो सकता है उनके कुछ सवालों का जवाब इस पॉडकास्ट में मिल जाए। तो अगर आप एक पेरेंट हो तो प्लीज़ ये पॉडकास्ट पूरा देखिए ताकि आप अपने बच्चे को बेटर तरीके से समझ पाओ और उसको सपोर्ट कर पाओ। और अगर आप एक जेनजी हो, एक नई जनरेशन के बंदे हो जिसको कुछ करना है लाइफ में, तो हो सकता है आपको कुछ ऐसी इंसाइट मिले जिससे आप भी कुछ अपने लिए कर सकते हो। सो हैविंग सेड दैट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे साथ में 3 गेस्ट हैं राइट साइड में। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और आपका क्वेश्चन जो भी है। सर, मेरा नाम हीत मेहता है। मैं बिलुड़ा से हूँ। मैं अभी अपना ग्रेजुएशन चल रही है मेरी, और साथ साथ में मैं एक स्पोर्ट्समैन के साथ साथ में एक पोइट भी हूँ, राइटर भी हूँ। तो अभी क्या है, मतलब आप क्या करना चाहते हो आगे, क्या प्लान्स है, क्या चैलेंजेस हैं? ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तो ये है कि जॉब स्टेबिलिटी चाहिए। क्योंकि तब तक आपको आपके ड्रीम्स में सपोर्ट नहीं मिलेगा जब तक आप अर्न नहीं कर रहे हो, आपकी स्टेबिलिटी नहीं है। भले अपन कहते हैं कि पेरेंट्स अपने सपनों के बारे में नहीं सोचते, सपोर्ट नहीं करते, लेकिन एज अ पेरेंट उनका भी हमें सोचना चाहिए कि कोई भी पेरेंट क्या ही चाहेगा कि हमारा बच्चा स्टेबल हो। अगर पेरेंट को लग रहा है कि बच्चा कर रहा है जिस चीज़ में वो आगे बढ़ रहा है, अगर उसमें उसकी स्टेबिलिटी है और जो वो पैशन फॉलो करना चाह रहा है उसमें उतना टैलेंट है कि वो पैशन में वो कुछ बड़ा कर सकेगा, तो वो सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे। जाकिर खान की पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था, एक लाइन थी, अच्छी लगी थी, कि पेरेंट्स आपके पैशन के खिलाफ नहीं है, मगर वो आपको बेरोजगार देखना नहीं चाहते। सही बात है, भाई ने मेरी लाइन बोल दी। ठीक है, सही बात है। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब भी हम लोग, जितने भी लोगों ने अब तक हमको मैसेज किए इंस्टाग्राम पे, हर बंदा बस यही बोल रहा है कि पेरेंट्स का सपोर्ट या पेरेंट्स का ये। लेकिन एज ए इंडिविजुअल आपको ना आपके पेरेंट्स को देखना पड़ेगा एज ए पर्सन, कि उस वो जो बंदा है वो भी तो कभी कभी किसी टाइम पे आपकी तरह स्टूडेंट रहा होगा, उसके भी पेरेंट्स रहे होंगे। आपने किसी ने भी अपने पेरेंट्स पास से पूछा कि आर दे हैप्पी विद देयर जॉब, या कभी पूछा कि उनका ड्रीम क्या था? क्योंकि उस जनरेशन को तो मौका ही नहीं मिला है अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का या सोचने के भी बारे में भी। बहुत से लोगों को मौका नहीं मिला है इवन अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने का, उनको बीच में क्विट करके अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए काम वाम करना पड़ता है। तो जब भी हम लोग पेरेंट्स के ऊपर चीज़ें डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि वहाँ से तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, और सारा का सारा इसके बाद ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है, क्योंकि वो लोग इसको चेंज करने के लिए कुछ कर नहीं सकते। उनके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनके पास में एक फिक्स जॉब है, उनके पास में एक फिक्स इनकम है, और उनका रोल आपकी लाइफ में है एक अच्छा आपको एजुकेशन देना, ठीक है, और 15-20 साल तक आपको सपोर्ट करना। और उसके बाद अगर आप एक जॉब का जो ऑप्शंस है हमारे पास में, उसके अलावा कुछ और करना चाहते हो तो आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कोई थाली में परोस के नहीं दे सकता, क्योंकि उनके पास में भी इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको दे दे। तो आपका जो स्ट्रेटजी है, आपको क्या लगता है भी आप कैसे प्रोग्रेस करोगे आपके पैशन के लिए? मेरा जो मेन है कि मुझे ये लगता है कि एक बार अगर जॉब स्टेबिलिटी आ जाती है तो आपकी जो बाउंडेशंस हैं वो मिट जाती है। आपको फिर कोई कुछ नहीं कहने वाला है। पढ़ाई सिर्फ जॉब के लिए भी नहीं करो, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो वो क्यों ज़रूरी है वो भी समझना चाहिए। क्योंकि अब हम रहते हैं यहाँ पर, राजस्थान में रहते हैं। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम राजस्थान का पॉलिटी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं। वो भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन यहाँ से अगर किसी और जगह जा रहे हैं और कोई अपने को बेसिक सा सवाल भी पूछ लेता है इस रिलेटेड और अपन जवाब नहीं दे पाते, तब क्या मतलब है ऐसे पैशन का कि आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है। ओके, अग्री। तो फिर अभी आपको पोइट्री भी करनी है और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, कैसे मैनेज करोगे दोनों? अभी मैंने
पोइट्री से साल भर का ब्रेक ले रखा है। अच्छा। तो साल भर तक अभी मैं ना इवेंट कर रहा हूँ, ना माइक्स कर रहा हूँ, ना कहीं पे जाके परफॉर्म कर रहा हूँ। एक साल मैंने खुद को दे रखा है, एक साल मैं मेहनत करके देख लेता हूँ, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा पोइट्री। उससे पहले कभी कुछ ट्राई किया इस प्रोफेशन में, मतलब आप जो करना चाहते हो उसमें क्या क्या किया आपने? मैं जयपुर पढ़ रहा था, तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स देखे, गया उसमें पोइट्रीज की 10-15 माइक्स में मैंने पोइट्री की। पहले मेरा पब्लिक स्पीकिंग जो थी वो सही नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस रहता था, हेजिटेट रहता था, कोई भी अपनी बात आगे रख नहीं पाता था। मैं फील बहुत कुछ करता हूँ लेकिन आगे एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। समझ गया। तो धीरे धीरे मैंने पोइट्री के ज़रिए मेरी बातें आगे रखना सीखी। तो फिर अच्छा चलो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। लेट्स से आपको कोई फ्री हैंड देता है कि जाओ फुल टाइम करो, तो ये जो पोइट्री वाला जो भी करियर का ऑप्शन है, आपने इसमें थोड़ा सा रिसर्च किया है कि इज इट पॉसिबल टू फंड योर सेल्फ योर पैशन? अगर आप फुल टाइम इसको करते हो, कितना टाइम लगता है? पहला तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव पोइट्री से अर्निंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपको खुद को सस्टेन तो करना पड़ेगा ना, तो कैसे करोगे आप? नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इस एंगल में सोचा है कि आपने, मैं पूछ रहा हूँ। एज ए स्पोर्ट्समैन, जैसे मैं जो करियर परस्यू कर रहा हूँ, टीचर बनूंगा मैं अगर फ्यूचर में जाकर, तो मेरा पैशन स्पोर्ट्स भी है। अच्छा। तो मैं एज अ टीचर पीटीआई बनते हुए भी अपना वो पैशन भी फॉलो कर सकता हूँ, उससे मेरे को अर्निंग होगी, मेरा इंटरेस्ट उसमें भी है, तो मैं आगे बच्चों को तैयार करूँगा उसमें। जैसे मेरा गेम टेबल टेनिस है मेनली, तो मैं उसमें आगे बच्चों को तैयार करूँगा, तो उससे मेरा वो जो चीज़ है मेरी, वो भी बच्चों तक पहुँच रही है, और उससे मेरी एक अर्निंग हो जाएगी, और जो टाइम बचेगा उसमें मैं पोइट्री, मेरा जो अलग अलग चीज़ें हैं मेरी, वो भी आगे कर सकता हूँ। अच्छा, अच्छी स्ट्रेटजी है, आई मीन प्रैक्टिकल है काफ़ी। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ जॉब में नहीं होता है फिर क्या कर सकते हो आप? आपने कभी सोचा है? अभी नहीं सोचा आपने? गवर्नमेंट जॉब के सिवा अगर ये नहीं होता है, लेट्स से आपका ये प्लान है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में प्रिपेयर करूंगा, वहाँ पे क्रैक करके जॉब मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, उसके बाद मैं अपने पैशन को साथ साथ में फॉलो करूंगा, विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल एडो, ठीक है। लेकिन लेट्स से अगर गवर्नमेंट जॉब, ऐसा कुछ सोचा कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ तो फिर ऑप्शन बी क्या रहेगा? ऑप्शन भी सोचा ही नहीं। हाँ फिर ठीक है, नहीं अभी मत सोचो, फिर इट्स अ गुड थिंग। एक बार खुद को देख लेते हैं। अग्री। मेरा ये कहना था कि जैसे अभी ये सब बात अपनी चल रही है कि जो लड़कों के, मेनली गवर्नमेंट जॉब का प्रेशर लड़कों पे ही ज़्यादा क्यों हो रहा है, तो मैंने ये देखा है कि जो समाज होता है, जो सोसाइटी होती है, वो लड़कों को एज अ ह्यूमन ट्रीट नहीं करती जब तक वो स्टेबिलिटी नहीं कर रहा है, जब तक वो अर्न नहीं कर रहा है। मेरी एक छोटी सी थी, मैं आपको सुना सकता हूँ। तो सुनाओ। मैंने लिखा था कि टकटकी निगाहों से हरदम शक के घेरे में रहते हैं, हाँ। टकटकी निगाहों से हरदम शक के घेरे में रहते हैं, हम लड़के हैं साहब, घरों को रोशन करने के लिए खुद अंधेरे में रहते हैं। क्या बात है। दुनिया बेवजह घूरती है हमें, तवज्जो हमसे ज़्यादा हमारी नौकरी को दिया जाता है, औकात पैसे के तराजू पर तुलवा कर भी चेहरे पर झूठी मुस्कान रखते हैं, हम लड़के हैं साहब, गलत भी अक्सर हम ही होते हैं। वेरी गुड। निकम्मा, नाकारा, बेरोजगार, बोझ, जाने क्या क्या कहा जाता है। निकम्मा, नाकारा, बेरोजगार, बोझ, जाने क्या क्या कहा जाता है, सहन होता नहीं है, सहन करवा लिया जाता है। अमेजिंग, अच्छा लिखा भाई आपने। अच्छा है, मतलब आपका स्ट्रेटजी मुझे सही लगा। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ आपके बारे में मुझे ये लगी ना कि मुझे जब भी कोई ऐसे कुछ बातें बोलता है ना, तो मुझे सबसे अच्छा ये लगता है ना कि मैं ये देखता हूँ कि उस बंदे ने अब तक अपने पैशन के लिए क्या किया है। क्या आपने, जैसे भाई ने बोला कि पोइट्री करनी है, तो ऐसा नहीं कि बस खुद अपने घर में बैठे हो और पोइट्री कर रहे हो। आई मीन यू हैव टू गो आउट, और ऐसे कोई भी इवेंट्स होते हैं, वेन्यूज़ होते हैं, वहाँ पे जाके आपको थोड़ा बहुत परफॉर्म करोगे तो आपको रियलिटी समझ में आएगी, ठीक है। मैं अपना खुद का इंसिडेंट बताता हूँ कि बहुत सालों तक मुझे ऐसा कुछ परफॉर्म करने का कुछ मन था, ठीक है। तो एक आध साल तक मैंने सोचा कि मैं आज जाऊँगा, कल जाऊँगा, आज जाऊँगा, कल जाऊँगा, और फिर एक दिन जब मैं फाइनली गया पे वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए, और जब परफॉर्म करने के बाद मुझे फील हुआ कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। तो बहुत बार ना क्लैरिटी मिल जाती है एक्शन से। तो ख्याली गुलाब से बेटर है कि आप बाहर निकलो, उस स्टेज पे चढ़ो, या जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका ड्रीम है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए है कि नहीं है, और तभी आप बता पाओगे खुद को कि हाँ भाई मैं सीरियस हूँ, या आपके पेरेंट्स भी कन्विंस होंगे कि नहीं ये लड़का सीरियस है, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे जा रहा है और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहा है। सो दिस इज स्मार्ट मूव।